ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 107 15 नवंबर 1989। आराम करने से ठीक पहले मैंने यीशु से मुझे सिर्फ एक और वचन देने के लिए कहा, लेकिन शास्त्रों से मैंने उनसे पूछने के बाद बेतरतीब ढंग से खोला और यीशु ने शास्त्रों के माध्यम से मुझसे कहा, मुझे तुमसे कहने के लिए अभी भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वे अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होंगी। 16 नवंबर 1989। प्रभु, मैं अपनी आंखें कैसे आपकी ओर उठाती हूँ। मैं अपनी आत्मा आपकी ओर उठाती हूँ। मैं आपके लिए तरसती हूँ। मेरे उद्धारकर्ता, आपकी पवित्र उपस्थिति मेरा आनंद है। ओह, मेरा मामला ले लो और मेरी रक्षा करो। मेरे फूल, प्रेम तुम्हारे निकट है। मुझे केवल अपनी आत्मा की आंखों से देखने के बावजूद अपने विश्वास को कम मत करो। मुझ पर मुस्कुराओ, यह मुझे प्रसन्न करता है। आह मेरे बच्चे, आओ मेरा जुआ उठाओ। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया है, उसी तरह अपने दिल से प्रार्थना करो। प्रार्थना करना और मेरा अनुग्रह मांगना जरूरी है। यह मेरा नियम है। हर पल मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करो। मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। मेरी माँ को तुम्हें सिखाने दो। हमारी पवित्र माँ। मेरी वसूला, मैं तुम्हारे निकट हूँ। इस बात का भरोसा रखो। मेरे बेटे को प्यार करके सांत्वना दो। यीशु से बात करके और उसे अपना पहला स्थान मानकर सांत्वना दो। हमारे हाथ कभी मत छोड़ो। कभी उसके कंधों से आगे देखने की कोशिश मत करो। हमारे साथ तालमेल रखो। उसकी पूजा करो और प्यार से उसके लिए सुसमाचार प्रचार करो। उस पर भरोसा रखो। कल की चिंता मत करो। कल खुद ही सब कुछ कर लेगा। अपने बाएं या दाएं मत देखो। प्रभु चाहता है कि तुम पूरी तरह त्याग दो, ताकि तुम उसकी दिव्य छवि को प्रतिबिंब करने वाले एक परिपूर्ण प्राणी बन जाओ। यह दिव्य छवि तुम्हारे युग ने खो दी है। यीशु और मैं अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें न्याय करने के लिए उतरते नहीं हैं। हम तुम्हें न्याय करने या तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आए हैं। हम आप सभी को वापस अपने पास लाने और आप सभी को दिव्य प्राणी बनाने के लिए महान प्रेम और दया के साथ आपके पास आते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको भी आशीर्वाद देती हूँ पवित्र माँ। आमीन। 20 नवंबर 1989। आह वसूला, एहसास करो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। आओ, मैं और तुम और मैं। मुझे पहले ही स्थान पर रखो। मुझे पहले स्थान पर रखो। बेटी, मैं तुमसे केवल प्रेम मांगता हूँ। मैं यीशु मसीह, ईश्वर का प्रिय पुत्र और तुम्हारा उद्धारकर्ता, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। देखो, मैं पहले से ही अपनी वापसी के मार्ग पर हूँ। जल्द ही तुम मेरे कदमों को स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैं तुम सभी के पास आ रहा हूँ। मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ। एक हो जाओ। 22 नवंबर 1989।
कृपया प्रभु मुझसे शास्त्रों के माध्यम से बात करे। मैं बाइबल को बेतरतीब ढंग से खोलती हूँ और इसमें लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। बेटी, दुनिया को मेरी उपस्थिति की याद दिलाओ। दुनिया के छोर तक मेरा संदेश घोषित करो। मैं नींद के बजाय आराम शब्द का उपयोग करता हूँ। मुझे नींद शब्द से एलर्जी हो गई है, क्योंकि यीशु के मुझे जगाने के लिए आने से पहले मैं कई सालों तक सोता रहा था। प्रार्थना करो, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृपया पिता मुझे अपना प्यार प्रकट करे, क्योंकि अपने प्यार को प्रकट करने में आप मुझे अपना पवित्र चेहरा प्रकट कर रहे हैं। मुझ पर चमके, कोई मुझे धोखा न दे। मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु और मेरे शिक्षक बने। मुझे प्रज्ञा के होठों से सीखने दे। आमीन। देखो, बस मेरी मदद मांगो और मैं इंतजार नहीं करूंगा। आओ, तुम अभी भी सीख रहे हो, लेकिन मेरे पास रहो। मेरी उपस्थिति को याद रखो, जिस पर मैं तुमसे हर एक को सीखने के लिए इतना जोर देता हूँ। मेरी उपस्थिति भी एक रहस्य है। मेरी उपेक्षा मत करो और न ही मैं तुम्हारी उपेक्षा करूंगा। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। मुझे अपना सांत्वना दाता बनने दो। मैं प्रभु अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, भले ही तुम पूरी तरह से महसूस न करो कि मैं तुम्हें अनुग्रहण के रूप में क्या दे रहा हूं। मैं अपनी असीम दया से तुम्हें बिना रुके अपनी आत्मा से भर दूंगा और अपने वचनों और अपने नियमों को तुम में डालूंगा और तुम्हें अपने पास उठाऊंगा। मैं प्रभुओं का प्रभु तुम पर कड़ी नजर रखता हूं। मेरी शांति और मेरा प्यार हो। मैं तुम में से हर एक को आशीर्वाद देता हूं। अच्छा बनो। 23 नवंबर 1989। मेरे राजा, हर आत्मा को सत्य की ओर ले चलो, ताकि वे एक ही तंबू के चारों ओर तुम्हारी महिमा कर सके। जो सुनते हैं और फिर सुनते हैं, लेकिन नहीं समझते, वे इस बार समझे। और जो देखते हैं और फिर देखते हैं, लेकिन नहीं समझते, वे इस बार समझे, तेरे रहस्य में प्रवेश करके अपने हृदय को कोमल बनाए, ताकि वे अपने मन से नहीं बल्कि अपने हृदय से समझ सके और इस प्रकार परिवर्तित हो सके और तुम्हारे द्वारा चंगे हो सके। मेरे राजा की स्तुति करते हुए आमीन। मेरे बच्चे, मैं मरे हुओं को भी जीवित करूंगा। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने मेरी इच्छा को नहीं समझा है। मेरी शिक्षाओं में दृढ़ रहो, मेरे मार्गों में दृढ़ रहो और मेरे शरीर पर घाव करने वालों को हतोत्साहित करो। अपने शत्रुओं, जो मेरे शत्रु हैं, के साथ दयालुता से पेश आओ, लेकिन साथ ही उन्हें दृढ़ता से सिखाओ। मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से और अपनी पूरी बुद्धि से प्यार करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुझे अपने ईश्वर को देखोगी। बेटी, मेरे पास आओ, दिन के कुछ क्षणों के लिए भी मुझसे मिलने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया है। यह मुझे प्रसन्न करता है। सबसे प्यारी आत्मा, मुझे अपना प्यार दो। क्या मैंने तुम्हें अपना नहीं दिया है? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं, जो तुम्हें खिलाता है, जो तुम्हें भरता है, जो तुम्हें सांत्वना देता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है, जो तुम्हारी परवाह करता है और जो तुम्हारी आत्मा को मेरे पास उठाता है। मैं वह हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। सबसे प्यारी आत्मा, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया है और इस मिशन के लिए तुम्हें बनाया है। जब तुम थके हुए हो तो मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें उठाऊंगा। फूल, मेरे नाम पर तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे महिमा देता है। मुझसे खाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और मैंने तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए बनाया है, उससे प्रेम करके, अपने हृदय से प्रार्थना करके, उपवास करके, पश्चाताप करके और अपने पापों को स्वीकार करके उसके क्रोध को शांत करो। शांति और पवित्रता की दुनिया में प्रवेश करो। पवित्र रहो, मेरी दिव्यता को प्रतिबिंबित करो। मैं शब्दों को खोजने में झिझक रहा था, इसलिए प्रभु मेरी सहायता के लिए आए। मैंने बीच में बोलने की कोशिश की और कुछ कहने की कोशिश की। मैंने यीशु से कुछ कहा, हमारी पीढ़ी। मेरी वसुला, क्या तुम अब खुश हो कि मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है? प्रभु की जय हो। हाँ, तो मुझे अपनी महिमा के लिए तुम्हारा उपयोग करने की अनुमति देकर मुझे संतुष्ट करो। देखो, समझो कि मैं तुमसे बलिदान, कष्ट और महान धैर्य की मांग करूंगा, लेकिन कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो, मैंने तुम्हें मेरी महिमा के लिए एक और छोटा क्रूस बनने के लिए बनाया है। प्रत्येक छोटा क्रूस प्रकाश का एक स्तंभ बन जाता है। इस प्रकार तुम्हारे चारों ओर अंधकार कम हो जाता है। अब मुझे एक राजा के रूप में मानो और मुझे आत्माएं अर्पित करो। मैं आत्माओं का प्यासा हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और प्रज्ञा तुम्हें निर्देश देगी। मेरे पास रहो और मेरी उपस्थिति को याद रखो। मैं यीशु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझसे प्यार करो। 26 नवंबर 1989। बच्चे, तुम्हें शांति मिले। मेरी बात सुनो, विवेकशील बनो। ऐसी बातें मत कहो जो इस रहस्योद्घाटन से नहीं आती है। इस रहस्योद्घाटन और शास्त्रों से मेरे शब्दों का उपयोग करो। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। विवेकशील बनो, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारा उद्धारकर्ता मैं हूं। तुम्हारा पवित्र मैं हूं। मैं वही हूं जो मैं हूं। तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अब तुम मुझ पर मुस्कुराते हो तो तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मुझे बचकाना विश्वास पसंद है। वसुला, साहस। मैं अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दूंगा। साहस। बेटी, मैं जानता हूं कि निर्वासन में और मृत्यु की घाटी में रहना कठिन है, लेकिन मेरे प्यार का भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हारी मदद करूंगा। प्यार तुमसे प्यार करता है। 27 नवंबर 1989। प्रभु, मेरी शक्ति बनो। मैं अंत तक तुम्हारे क्रूस को गले लगाऊंगी। मैं आपको उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आप मुझे दे रहे हैं। मेरी शांति पाओ, मेरे पवित्र हृदय की वसुला। डरो मत। मैंने जो करिश्मा तुम्हें दिया है वह उस दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। खुश रहो कि मैं तुम्हें इस तरह से खिलाने के लिए तैयार हूं। खुश रहो कि मैं इस उपहार को अंत तक तुम्हारे पास छोड़ने के लिए तैयार हूं। खुश रहो कि मैंने तुम पर इतना एहसान किया है। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी कि मैंने तुम्हें फिर से जीवन दिया है। मैं तुम्हें इस नन्हे से विश्वास के लिए आशीर्वाद देता हूं जो तुम मुझे दे रहे हो। मेरा क्रूस लो, मेरे क्रूस को गले लगाओ। मेरा क्रूस तुम्हारा जीवन है। मैं नासरत का यीशु आपको और सभी को आशीर्वाद देता हूं। जो मेरे संदेश पर काम करते हैं, मैं उनमें से हर एक को आशीर्वाद देता हूं। आओ हम हाँ प्रभु, हम हमारे। हाँ पवित्र माँ। 28 नवंबर 1989। मेरे यीशु, मैं हूं। प्रेम तुम्हारे निकट है। मेरा क्रूज उठाओ और मुझे विश्राम दो। मेरे बच्चे, प्रेम थका हुआ है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। आह मेरे बच्चे,
मुझे मत त्यागो, मैं तुम में शिक्षा और विवेक भर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन पूर्ण त्याग करो, अन्यथा मैं तुम में अपनी इच्छा को कैसे सक्रिय कर सकता हूं। आओ, मेरी उपस्थिति को याद करो। प्रेम तुम्हें आशीर्वाद देता है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।